हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक एक हफ्ते राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो इस पे मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा। विभिन्न समाचार पत्रों में इनमें काफ़ी चर्चा हो रही है। दैनिक भास्कर, पांचजन, इन सभी ने पोषण के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा की। पोषण क्या है, कैसे होना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, कहती हैं कि यूथ को खासतौर से 50:25:25 का फार्मूला अपनाना चाहिए। 50 आधी कैलोरी प्रोटीन होना चाहिए, 25 आधी फैट और 25 कार्बोहाइड्रेट। न्यूट्रिशन यानी पोषण का अर्थ है खाद्य पदार्थ से पोषक तत्वों को सही मात्रा में ग्रहण करना। स्वस्थ आहार न केवल कुपोषण से रोकता है बल्कि शरीर में होने वाले विभिन्न विकारों से के कारण जो पैदा होने वाली परिस्थितियां उनको भी रोकने का काम करता है, उनसे भी मदद दिलाता है। शरीर को आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक ना मिलने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है, और जहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई आप बीमारियों की गिरफ्त में आने लगते हैं, बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है। कुपोषण महिलाओं और बच्चों को तेजी से अपनी गिरफ्त में लेता है। आहार में पोषण की कमी से हृदय रोग जो आज बढ़ रहे हैं ना, खूब 25-25, 30 साल के बच्चे हृदय रोग के शिकार हो रहे हैं, वो पोषण की कमी है। हाई ब्लड प्रेशर, छोटे बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, बच्चों को शुगर हो रही, और यहाँ तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ रहा है। ये सिर्फ पोषण की कमी है। पोषण की कमी शारीरिक मानसिक विकास में भी बाधक है, आपके मानसिक विकास को भी रोकती है, शारीरिक विकास को भी रोकती है। इसलिए कुपोषित बच्चे देखिए आप फिजिकली फिट नहीं होते। उम्र में उम्र के हिसाब से अपन को भोजन में बदलाव करना है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि उम्र के साथ बढ़ने वाली जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है बीमारियां आती हैं उनसे भी बच सकते हैं। खास तौर से उम्र के अलग अलग स्टेजेस हैं। 10 से 20 वर्ष की उम्र जो है, इसमें बच्चों के लिए 10 से 20 वर्ष की उम्र में जो है, इस आयु वर्ग के लिए कैलोरी बहुत ज़रूरी है। इस उम्र में लगभग शरीर को 2200 से 3000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। लेकिन ध्यान रखें, आधी कैलोरी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए। हम खाली प्रोटीन से कैलोरी ना लें, कार्बोहाइड्रेट से भी कैलोरी लें। इसके लिए साबुत अनाज, फल, सब्जियां, दूध को अपने डाइट में शामिल करें। आधी कैलोरी प्रोटीन और फैट से प्राप्त करें। प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत करता है जबकि फैट जो है शरीर की ग्रोथ को बढ़ाता है। इसलिए पोल्ट्री प्रोडक्ट, नट्स, दालें, लो फैट फैट डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल और ऑलिव ऑयल का उपयोग अधिक से अधिक करें। अब 21 से 30 का जो आयु वर्ग है, उम्र का सेकंड पड़ाव, इसमें प्रोटीन पे आप ज़्यादा फोकस करें। बेसल मेटाबॉलिक रेट पर हर 10 साल में 1 से 2% घट बढ़ता है। जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो हर साल मतलब 10 साल में 1 से 2% कम हो जाता है। इसे बढ़ाए रखना शारीरिक मेहनत बहुत जरूरी है। 21 वर्ष की उम्र में सही पोषण के लिए 50-25-25 का फार्मूला सभी अपनाएं। 50 आपका जो है फार्मूला 50-25-25 का क्लियर कट है। इसमें आपको बढ़ाना है, मतलब आधी कैलोरी, आधी फैट, आधी कार्बोहाइड्रेट। कैलोरी प्रोटीन से लें, आधी फैट व कार्बोहाइड्रेट से लें। दाल, अंडे, हरी सब्जी, नट्स, विटामिन डी, आयरन, विटामिन सी के साथ साथ जिंक से भरपूर पदार्थ अपने भोजन में सम्मिलित करें। अब तीसरा पड़ाव जो है उम्र का, वो 21 से 40 का है। तो एडेड शुगर को घटाएं। एडेड शुगर यानी जो खाने में आपकी शुगर है उसको उसमें ऐड ना करें। 30 की उम्र के बाद लाइफ स्टाइल डिसीज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ने लगता है। ये लाइफ स्टाइल डिसीज हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। ऐसे में भोजन में एडेड शुगर को कम करके इस खतरे को हम समाप्त तो नहीं, हाँ, कम कर सकते हैं। सोडा या मिल्क शेक, अधिक मीठे जूस को कम से कम प्रयोग करें। हम करते हैं ना, शेक बनाते हैं तो शक्कर बहुत ज़्यादा लेते हैं, जूस में भी शक्कर मिलाते हैं। नॉर्मल जूस लीजिए, मौसम्मी रस ले रहे हैं, मौसम्मी का जूस, उसमें शुगर क्यों ऐड करा रहे हैं, मत कराएं। फल, हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं। आपको फल अधिक खाना चाहिए, सब्जियां, हरी सब्जियां अधिक खाना चाहिए। प्रोटीन आपके टिश्यू होते हैं, बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करता है। जो टूट फूट होती है शरीर में आंतरिक, उनको रिपेयर करता है। प्रोटीन युक्त पदार्थों की मात्रा अपने खान पान में बढ़ाएं। अब चौथा पड़ाव जो है 41 से 50 का। 41 से, जैसे 31 से 40 तीसरे पड़ाव में शुगर कम करने की बात की, ऐसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं 41 से 50 के चौथे पड़ाव में नमक की मात्रा कम करें।
40 के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर घटने से वजन बढ़ने लगता है। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में घटता है तो वजन बढ़ता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन घटने से वजन बढ़ता है। हड्डियां तेजी से कमजोर होने लगती हैं। ऐसे में भोजन में जो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ब्रेड पास्ता की जगह ओट्स बाजरा आदि को शामिल करें। इसमें फाइबर होता है, ओट्स बाजरा में फाइबर होता है जो आपके पाचन तंत्र को बेहतर करता है। नमक की मात्रा घटाएं, नमक आपके बीपी को बढ़ाता है। सैलेड में अपन नमक डालते हैं ना, कोशिश करें बिना सैलेड का सलाद जो है बिना नमक का ही खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब आपका 5वां पड़ाव जो है 51 से 60 का। 51 से 60 के पड़ाव में आपको पानी की मात्रा बढ़ाना है और कॉफ़ी चाय की मात्रा घटाना है। 50 की उम्र के बाद मसल्स मांस घटने की रफ्तार बढ़ने लगती है। आपकी मसल्स जो होती है, मांस जो होती है, मांसपेशियां वो घटने लगती है, उनकी रफ्तार, इसे सैक्रोपीनिया कहते हैं। मेटाबॉलिज्म भी आपका घटता है। संतुलित डाइट अगर लेंगे तो इसकी रफ्तार रुकेगी और बढ़ाएगी। इस उम्र में पानी की कमी से थकान होती है। सामान्यतः 50 के बाद की उम्र में लोग पानी बहुत कम पीते हैं। बाहर आना जाना करते हैं, पानी कहाँ लेके जाएं, अच्छा पानी नहीं है, साफ पानी नहीं तो नहीं पियो। पानी की जगह क्या पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। जी नहीं, पानी और चाय दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग है। पानी अलग चीज़ है, चाय अलग चीज़ है। पानी की कमी से आप देखेंगे थकान होती है, मांसपेशियों में दर्द ज़्यादा होता है। जो लोग कम पानी पीते हैं उनको थकान बहुत लगती है, थके थके लगते हैं, उनकी मांसपेशियों में खिंचाव होता है, दर्द होता है। पानी हमारे शरीर के तापमान बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित रखता है, ये बीमारियों के खतरे को घटाता है। और पानी की जगह मैंने कहा ना, कई लोग पानी नहीं पियेंगे, बोले कॉफ़ी पी ली, कॉफ़ी में बॉइल्ड वाटर है, चाय पी ली बॉइल्ड वाटर है, सोडा पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, ये पानी की कमी को बढ़ाते हैं। आपके बॉडी में पानी की जितनी ज़्यादा कमी होगी आपकी बॉडी में उतना ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए इस उम्र में आते आते या सही पोषण के लिए कहा गया है कि आपका खाना आधा होना चाहिए लेकिन पानी दुगना। अगर आप 2 रोटी खाते हैं, अगर आप 2 रोटी खाने में खाते हैं तो आपको दुगना पानी लेना होगा, अर्थात 4 ग्लास पानी पीजिए। भोजन करते समय कुछ खास ध्यान देना है। ये प्रज्ञा शुक्ला प्राकृतिक एक्यूप्रेशर सुजोग कलर वैकल्पिक चिकित्सक वो बता रही हैं। खाना आधा खाइए, पानी दुगना कीजिए, व्यायाम तिगना कीजिए और हंसी 4 गुना। ये 4 फॉर्मूला है कि आप खाना आधा खाइए, पानी दुगना पीजिए, अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो 2 ग्लास पानी पीजिए, व्यायाम आप 3 गुना अधिक करिए और हंसिए 4 गुना। आमाशय को 3 भागों में विभाजित करके एक भाग को भोज पदार्थ से, एक भाग को पेय पदार्थ से, एक भाग को वात पित्त कफ के विचरण के लिए खाली छोड़ना चाहिए। इनका कहना है आमाशय को आप 3 भागों में बांटिए, एक भाग में तो आपके भोज पदार्थ खाने के सामान आ जाएंगे, दूसरे भाग को पानी से करिए और तीसरे भाग में जो आपके बॉडी में वात पित्त कफ होते हैं उसको विचरण करने के लिए, उसको घूमने के लिए उसको वहां पे छोड़ दीजिए। अन्न को पीना चाहिए, जल को खाना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, अन्न खाते हैं और जल पीते हैं। इसका उल्टा करिए, अन्न को आप खाने की तरह ना लें, अन्न को पीने की तरह लें और जल को खाने की तरह लें, मतलब जल अधिक लें, अन्न कम लें। अर्थात अन्न को खूब चबा चबा कर खाएं और पानी को घूंट घूंट कर पीना चाहिए। महीने में एक बार उपवास या तरल पदार्थ लें। उपवास कर लें तो बहुत बेटर है, अगर उपवास नहीं करते तो तरल पदार्थ ही लें ताकि आपके आमाशय को काम करने के लिए आराम मिल सके और शरीर के भीतरी विकार वो जो है उनको बाहर कर सके। आजकल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, इसे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। सही बात है, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होना चाहिए, आपके विकार बाहर निकलना चाहिए। इसलिए कम खाओ अधिक काम करो, कम खाइए अधिक काम करें। इस सिद्धांत को व्यवहारिक जीवन में कार्यान्वित करने से हम सभी स्वस्थ और सही रहेंगे। आहार में सात्विकता का समुचित ध्यान रखिए, इसमें तामसिकता की मात्रा नहीं बढ़ने दें जो रोगों को सहज ही बचाव कर सकती है। अधिक सात्विक सुपाच्य स्वच्छ आहार की नीति अपनाएं। भूख से कम और नियत समय पे खाएं। टाइम पे आप खाना खाइए, भूख लगे तब नहीं खाइए, जो आप एक टाइम चार्ट बना लिए उसी में खाइए और निरंतर श्रम करें। हंसते खेलते दिन बिताएं तो निसंदेह हम निरोगी जीवन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं कि खाने में आप क्या लें, आहार कैसा लें, अलग अलग प्रकार से। क्योंकि आज टमाटर को हम उपयोग नहीं करते हैं। टमाटर विटामिन की दृष्टि से नींबू और संतरे के बराबर है। एक आप देखेंगे मक्खन में जितना विटामिन ए होता है उससे अधिक टमाटर में पाया जाता है।
इसका एक विशेष गुण है, अगर किसी को खाने से कोई रोग, खाने के कारण कोई रोग हो गया हो, तो आप उसे टमाटर का सेवन कराइए। बुखार आने पे टमाटर का सूप दीजिए, देखिए बहुत अच्छा रहेगा। आंवला चिकित्सा शास्त्र में अमृत के समान लाभकारी है। लोग इसके कसैलेपन के कारण इसका उपयोग कम करते हैं। आंवले का चाय लीजिए, आंवले की चटनी लीजिए, कच्चे आंवले में गुड़ मिलाकर खाने से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। ये कुछ चीज़ें हैं डाइट्स के लिए जो बताई गई हैं, पोषण के लिए। पोषण बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया सही पोषण, 20 की उम्र में भोजन बढ़ाएं, प्रोटीन घटाएं, 40 में नमक को कम करें, 60 की उम्र में आने पे पानी ज़्यादा पिएं, इसलिए कहा है। और इसके साथ ही साथ खाना कम खाएं, पानी दुगना रखें, व्यायाम तिगना करें और हंसी जो है चौगनी करें। ये 1 से 7 सितंबर जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है, ये इसलिए बनाया जाता है कि हमारे समाज में जो पोषण की कमी के कारण कैंसर, हृदय रोग तक का खतरा बढ़ रहा है, इसको नियंत्रित रखा जाए, लोगों को स्वस्थ रखा जाए। तो इस पे अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको ऐसे ही नई नई जानकारियाँ निरंतर मिलती रहेंगी।